ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। आज धर्ममाला मोती में एक और वर्णन उमा सहित भगवान शिव का प्रकट, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन वर्णन किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरव वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गोहैया ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वो ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने का स्वरूप देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्री हरि की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक ये बात कही। श्री शिव बोले, सूर्यश्रेष्ठ गण में तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हो। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से सर्वेश्वर दाएं बाएं अंगों से अविभाज्य है। लोग पितामह ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवंचित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सौदूर्ण भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत सृष्टि करो और वत्स विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बने रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए। उन देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचेतन स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हमारे वास्तव में सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त हो जो स्तुति की है और तुम्हारी उस प्रार्थना में अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक से प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा, और मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं इस हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है।
जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। ये मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप में है, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। ये तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है, यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। ये सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है, ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरे प्रकृति कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वास्तव नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम जो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूतम वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ पर जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंगभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगे। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियों का परिचय दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार संपादन ही है। सूर्य श्रेष्ठ ये सबकी सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी के अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। प्रवचन ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता भाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा से अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रम तथा उसमें भिन्न अनन्य विविध कार्य द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः हमें मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से ब्रह्मा श्री हरि एवं ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और महाप्रलयकाली विश्व आत्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रभुभूत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुषों से भी परे हैं। आदित्य नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्मा परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले
रुद्रदेव भी भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी राजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने जा गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पिता माँ का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होवोगे। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव।